सभापति महोदय, विगत लगातार 4 से 5 घंटों से ये बहस बजट के ऊपर छिड़ी हुई है। सामने से सत्ता पक्ष के लोग तारीफ करने से चूक नहीं रहे हैं और महसूस होता है कि मध्य प्रदेश सबसे सुखी प्रदेश, स्वर्णिम प्रदेश है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि प्रदेश के अंदर आज जिस प्रकार का वातावरण है, जहां ना महिला सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न बेरोजगार युवक सुरक्षित है, न बच्चों की शिक्षा सुरक्षित है, हर तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। सभापति महोदय, अगर प्रदेश में लगातार 20 वर्षों से यह सरकार कार्य कर रही है और प्रशासन के लोग निगरानी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आज जब अपनी कोई बातें लेकर के जब प्रशासन की ओर जाओ तो कहीं ना कहीं पे ये व्यवस्था नजर आती है। शासन और प्रशासन का जो तालमेल है, तो महसूस होता है कि प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके से बिहेव करता है कि वो सरकार चला रहा है। कहीं ना कहीं किसान जब जन सुनवाई में जाता है, इस प्रदेश के अंदर सभी जन सुनवाई केंद्र होंगे, टीएल की बैठक होती है, सारे किसानों के उन्मूलक योजनाओं के ऊपर चर्चा होती है, लेकिन वो संतोष होकर के वहां से निकलते नहीं है। आज प्रदेश के अंदर मैं छोटा सा अपने बालाघाट जिले की बात करूंगा। प्रशासन का इस प्रकार से एक नीति के तहत वहां बसेरा बसा हुआ है, जहां सरकारी कर्मचारी, गजिस्ट्रेट कर्मचारी भी शोषण की ओर, महिला शोषण की ओर, बलात्कार की ओर अग्रसित है और ट्रांसफर नीति के तहत उनको बाहर नहीं किया जा रहा है। जमे 8-8, 10-10 साल से, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो चिकित्सा प्रशासन हो, कहीं ना कहीं ये सब लोग बैठे हुए हैं। तो आज वो जनता जो प्रदेश के अंदर जब पहुंचती है, तो ये जो नीति, जो रजिस्टर्ड ऑफिसर, सेकंड क्लास ऑफिसर जो लोग बैठे हुए हैं, ये इतने मदमस्त हो गए हैं कि कहीं ना कहीं पे महिलाओं का अत्याचार और किसान बेरोजगार उनसे प्रताड़ित है। तो इस भाषण में, अभिभाषण में हो सकता है कि कुछ बातें मैं बजट अभिभाषण के विपरीत कह रहा हूं, लेकिन ये सत्य है, इसको स्वीकारना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज बात होनी चाहिए किसान की, बात होनी चाहिए बेरोजगार युवक की, बात होनी चाहिए महिला सुरक्षा की, बात होनी चाहिए प्रदेश के विकास की। लेकिन आज विकास निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश के अंदर जाओ तो पोस्टर, मीडिया और टीवी के माध्यम से स्वर्णिम विकास दिखता है, लेकिन जब चिकित्सा में जाओ तो हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य केंद्र में अगर महिला प्रसूति करना हो तो उसके लिए एक महिला डॉक्टर नहीं। ये बालाघाट जिले की आज स्थिति है और ये प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों में ये स्थिति निर्मित है। बात को समझना पड़ेगा। अगर हम बजट बनाते हैं, डॉक्टर बना नहीं सकते। इस डॉक्टर नहीं बनाने के पीछे और डॉक्टर नहीं होने का कारण भी ये ही जो आज सरकार है, इन्हीं के कार्यकाल का व्यापम कांड है, जिसकी वजह से डॉक्टरों की डिग्रियां फर्जी हुई थी। गलत तो नहीं? तो कहीं ना कहीं हमारी नीतियां जो बनती है, अगर हम शिक्षा की ओर, क्यों सर, कहीं ना कहीं अगर हमारी कोई नीतियां बनती है या हमारी कोई शिक्षा प्रणाली है, आसंदी सभापति महोदय को ही बोल रहा हूं, अब सभापति महोदय हमारे जबलपुर के हैं और लगन भैया को आज पहली बार मैंने आसंदी पे देखा है, तो मुझे बहुत हृदय से खुशी प्रतीत हो रही है। उनके शिक्षण कार्य में हम उनके स्टूडेंट हुआ करते थे और वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के लिए, तो इस वजह से हम थोड़ा सा, भैया कुछ गड़बड़ बोल दिया तो क्षमा करिएगा सभापति महोदय। लेकिन ये कहना चाहते हैं, प्रदेश का जो हाल है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज जिस प्रकार से जल संवर्धन योजना ठप, प्रदेश के अनेक स्थानों पर नल जल की योजना ठप पड़ी। इसके अंतर्गत मुख्य सचिव ने इसकी मॉनिटरिंग की
नतीजा सामने अच्छा नहीं आया, इनकी गड़बड़ियां सामने आई, समय पर आपकी योजना पूर्ण नहीं हो पाई। आज नल खोलो तो हवा निकलती है, और ग्रामीण में जाओ, नल का पाइप देखो तो वहां पे आप कहना नहीं चाहिए, मदिरा की छोटी वाली बोतल 180 ml की, उसका ढक्कन लगा हुआ मिलता है। ये प्रदेश के अंदर नल जल योजना की स्थिति है ग्रामीणों के अंदर इस प्रकार का। और दूसरा, केंद्र का इसी कारण से, केंद्र का जो सेकंड जो आपकी बजट जो आना था, जिसमें आपको इसी कारण से, आपकी गड़बड़ियों के कारण से, प्रशासन की गड़बड़ियों के कारण से 3200 करोड़ का बजट इनको अभी तक प्राप्त नहीं है। और सेकंड फेज का इनका काम जो अभी शुरू होना है वो पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। इसी प्रकार से उद्योगों को प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं है। लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग को प्रोत्साहन योजना के माध्यम से वर्ष 2024-2025 में दिसंबर 2024 तक 639 करोड़ 76 लाख करोड़ की सहायता दी, किंतु उद्योग नीति माननीय सदस्यों के लिए चाय की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है। माननीय सदस्य सुविधा अनुसार चाय ग्रहण करने का कष्ट करें। चलिए। सभापति महोदय, गौशाला का अनुदान नहीं मिलना, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी 10 माह बीत गए, लेकिन 20 रुपए की जगह अभी तक 40 रुपए नहीं हो पाया। ये भी सरकार की कहीं ना कहीं और प्रशासन की विफलता नजर आती है। गौवंश, गौ हत्या, ये